हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी पर टॉप 20 एमसीक्यूज की, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है दोस्तों, तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये कहा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये कुछ ऑप्शन है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका वो है ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारी जीएसटी की फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें यह कहा गया है वेयर वाज जीएसटी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड, यानी कि सबसे पहले जीएसटी कहां लागू हुआ था। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला देश ऐसा कौन सा है जिसने जीएसटी लागू किया था। जापान, इंडिया, फ्रांस या कनाडा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्रांस। यानी कि फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ठीक है दोस्तों, कौन सी ईयर में, 1954 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें कहा गया है व्हेन वाज द जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ सबसे पहले। यानी कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ। 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 अप्रैल 2015 या 1 मई 2017। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में पहली बार जीएसटी लागू किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें एक आ गया है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ जीएसटी लोकेटेड, यानी कि जीएसटी काउंसिल का हेड क्वार्टर कहां पर लोकेट है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में हमारे जीएसटी काउंसिल का हेड क्वार्टर लोकेट है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये कहा गया है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ जीएसटी, हमारे जीएसटी के पहले चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, अरुण जेटली हमारे जीएसटी के पहले चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कहा गया है, ध्यान से सुनना ध्यान से, who who was the chairman of the committee that drafted first जीएसटी बिल, यानी कि कौन सी कमेटी के चेयरमैन के द्वारा पहली बार जीएसटी बिल प्रारूप किया गया। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, अहमद अंसारी, असीम दास गुप्ता, सुदर्शन कुमार सेन या अरुण जेटली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, असीम दास गुप्ता। ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर एट, इसमें यह कहा गया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी कि भारत में फादर ऑफ जीएसटी किसको कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अरुण जेटली या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, इसमें कहा गया व्हेन वाज द जीएसटी बिल पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा के द्वारा पहली बार जीएसटी बिल कब पास किया गया था। 3 अगस्त 2016, 8 अगस्त 2016, 5 जुलाई 2015 या 7 अगस्त 2019। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी, 8 अगस्त 2016 को पहली बार लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन एबोलिश्ड बाय जीएसटी, यानी कि जीएसटी के द्वारा कौन सा टैक्स एबोलिश्ड यानी खत्म कर दिया गया है इनमें से। कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है, सर्विस टैक्स को जीएसटी के द्वारा पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, एबोलिश्ड कर दिया गया है दोस्तों। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें यह कहा गया है कि जीएसटी कौन से टाइप का टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वैल्यू टैक्स या फिर इनकम टैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जीएसटी जो है ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें यह कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया जीएसटी वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड, यानी कि भारत के कौन से राज्य के द्वारा सबसे पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, असम। यानी कि असम के द्वारा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि असम हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे 2017 में।
ठीक है ना? तो भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया दोस्तों? तो वो है ऑप्शन सी असम, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ये कहा गया जीएसटी काउंसिल इज डील्स विद विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के साथ डील करता है, ठीक है ना? यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, कहने का मतलब ये है आर्टिकल 279 ए, आर्टिकल 350, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 352। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए आर्टिकल 279 ए के साथ हमारा जीएसटी काउंसिल क्या करता है, डील करता है, ठीक है ना दोस्तों? इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा गया, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर हमारा जीएसटी लागू किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर हमारा जीएसटी लागू किया गया। तो ये कुछ ऑप्शन है और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा इसमें दैट इज ऑप्शन ए 101 अमेंडमेंट के अंडर हमारा जीएसटी बिल लागू किया गया, ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये कहा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 34। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 33 मेंबर्स, ठीक है ना? यानी कि जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी, इनमें से कौन से कंट्री की सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है, सबसे ज्यादा दर कौन से कंट्री का है जीएसटी में? जापान, इंडिया, चाइना या फ्रांस? ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया, ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी डिजिट्स इज कोड, हाउ मेनी डिजिट्स इज जीएसटी कोड, यानी कि जीएसटी कोड में टोटल कितने डिजिट्स हैं? 17, 15, 13 या 18? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 15। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस जीएसटी, यानी एस जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विंग टैक्स, सहारा गुड्स एंड सर्विंग सर्विस टैक्स या स्टेट गोल्स एंड सर्विस टैक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, हमारी आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विंग टैक्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारी आईजीएसटी की क्या है, फुल फॉर्म है। एंड एसजीएसटी की क्या है? एसजीएसटी की है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन ए, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया हाउ मेनी जीएसटी स्लैब इन इंडिया, यानी कि भारत में टोटल कितने जीएसटी स्लैब है, यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो जीएसटी को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कितने स्लैब में बांटा गया है जीएसटी को, 3, 5, 4 या 7? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों 4, यानी जीएसटी को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 स्लैब्स में बांटा गया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, इसको आप कमेंट में बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।